आगे दैट बुक, जिस बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इज नोन एज, दैट बुक इज नोन एज जर्नल। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं आपसे, जर्नल क्या है? जर्नल is a book in which जर्नल एक वो बुक है in which transactions are recorded in a chronological order, in a chronological order, chronological का order का मतलब जैसे जैसे वो होते हैं, as they occur, that is as they occur। आगे लिखो, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां से हम फर्स्ट एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम करते हैं, इसलिए इस बुक को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ये इसी के क्या है? दूसरे नाम है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो हमें लिखना है वो लिखो, आप हेडिंग डालो, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट बनाते हैं। और एक इसमें बुक में हमारे पास एक कॉलम होता है डेट का, डेट, एक होता है पर्टिकुलर्स का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये बुक का फॉर्मेट होता है। यानी बुक में हम ऐसा ये कॉलम्स बनाते हैं, डेट का, पर्टिकुलर का, LF का और डेबिट और क्रेडिट का। LF क्या होता है? लिखो, LF is the ledger folio number, LF is the ledger folio number। यानी हम ये जो एंट्री है, लेट सपोज एक एंट्री है इस बुक में, ये एंट्री लेजर के किस पेज पे पोस्ट की गई है उसका नंबर हमें यहाँ हम नोट करते हैं। जब भी हम पोस्ट करते हैं उसका पेज नंबर यहाँ हम पोस्ट करते हैं। वही बात आज के टाइम में ये जरूरी नहीं है LF वाला कॉलम। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हमें सिर्फ एंट्री पास करनी होती, लेजर में वो पोस्ट अपने आप हो जाती है। तो दिस कॉलम इज नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, दिस इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लो। लिखो, some important points to be noted। कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, लिखो। पॉइंट नंबर 1, if a transaction of sales or
purchases, if a transaction of sales or purchases of goods, if a transaction of sales or purchases of goods giving 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 the name of the seller, giving the name of the seller is given if a transaction of sales or purchases of goods giving the name of the seller is given, and case number 1, it is mentioned that cash it is mentioned that cash एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं, हाँ यहाँ लिखो, इट इज मेंशन दैट कैश इज ट्रांजैक्टेड. केस नंबर 2, no mention of cash, case number 3, name of the seller or purchaser is not given. Name of the seller or the purchaser is not given. देखो, अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन दी है आपको, ठीक है, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन दी है जिसमें वो कह रहा है कि हमने इतना सेल किया है, हमने इतना परचेज किया है, और साथ के साथ आपको नाम भी दिया, लेट्स सपोज इसने बोल दिया कि आपने मिस्टर ए को सेल किया. मिस्टर, एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो इसको एग्जाम्पल क्या है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर कैश. बताओ, मिस्टर ए को कैश में सामान बेचा, तो इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन को क्या ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन है. तो आपने क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और गुड्स सेल हुए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्या है, मेरी इनकम, तो इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अगर कैश का जिक्र नहीं दिया, एग्जाम्पल लिख दिया गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए, बस. अब आपको कुछ भी नहीं बोला कि कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं, कैश रिसीव और नॉट. आपने स्ट्रेट अवे इसे कौन से ट्रांजैक्शन मानना है, ट्रीट इट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इट मीन्स आपने क्या किया है, मिस्टर ए को उधार पे माल बेचा. जब आपने उधार पे सेल किया तो डेबिट द रिसीवर, मिस्टर ए इज द रिसीवर, तो मिस्टर ए का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. और हमने क्या किया, गुड्स सेल किया है तो मेरे लिए इनकम, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स. जब भी एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ के 2 वर्ड से क्रेडिट आइटम पोस्ट करते हैं. अगला ने, अब एग्जाम्पल आपका इसका कि आपको इतना लिख दिया कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, लेट से. ना तो आपको पार्टी का नाम दिया, ना तो नेम इज नॉट गिवन, प्लस कोई कैश का भी कोई जिक्र नहीं है, कैश नॉट मेंशन, कि कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं, कुछ मेंशन नहीं है. सिर्फ इतना ही मेंशन है कि गुड्स बेचा, तो स्ट्रेट अवे आप इसे क्या माने, कैश की ट्रांजैक्शन माने, क्योंकि नाम तो दिया नहीं, तो हम नाम तो किसी का लिख नहीं सकते, हम क्या मान लेंगे इसे, कैश की ट्रांजैक्शन. तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लिखते हुए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज माई इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये 3 केस थे जो जरूरी थे. यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसे कौन सी ट्रांजैक्शन माने. अगर हमारे पास पार्टी का नाम भी दिया है और ये भी लिख दिया कि कैश की ट्रांजैक्शन, आप इसे क्या मानेंगे,
कैश की ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं कैश के जिक्र ही नहीं करता, लिखते गुड सोल्ड टू मिस्टर ए, पार्टी का नाम है तो आप इसे पार्टी के नाम से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, पार्टी को ही क्या कर देंगे, डेटर बना देंगे। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो ये मेंशन है कि इसका नाम मेंशन, किसको बेचा, कैश में बेचा या नहीं, नोट दोनों ही मेंशन नहीं है, इस केस में आप क्या करेंगे, उसको किस लेटर में कैश की ट्रांजैक्शन मान लेंगे। समझ आ गया इतना? चलो अब थोड़ा सा और लिखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जो हमारा बेस है थोड़ा सा वो भी कवर कर लेते हैं। गुड्स की बात होगी बहुत, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, ट्रेडर हम क्या करते हैं, गुड्स में डील करेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स जो भी होंगे वो हम इसमें थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना आए। मीनिंग ऑफ गुड्स लिखो। goods means goods means goods means those items which are purchased for resale, which are purchased for resale by the trader। अगर ट्रेडर है तो उसे रीसेल कर देगा। और which are purchased for which are purchased for further manufacturing। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो उसे क्या यूज कर लेगा, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर लेगा। तो विच आर परचेज फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी गुड्स क्या है, अगर आप ट्रेडर हो तो आप क्या करते हो, सिंपली परचेज किया, अपना प्रॉफिट ऐड करके आप क्या करते हो, सेल कर देते हो। परचेज किया, प्रॉफिट ऐड किया, सेल किया। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल जो है यानी जो गुड्स है वो बाय करेगा, प्लस इसमें कुछ एडिशन करेगा, अपना उसको फिनिश गुड्स में तैयार करेगा, देन उसको क्या करेगा, सेल करेगा। तो इस केस में ये जो गुड्स है रॉ मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी गुड्स है, वो कुछ इसमें थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और पॉलिश करके सेल करता है, कुछ उसमें चेंजेस करके सेल करता है, और जो ट्रेडर है वो एज इट इज क्या करता है, अपना मार्जिन ऐड करके सेल कर देता है। ठीक है, ये तो हो गए गुड्स की बात। अब लिखो अकाउंट्स रिलेटेड विद गुड्स। कौन कौन से अकाउंट्स हम गुड्स से रिलेटेड होते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड विद गुड्स। पहला अकाउंट, गुड्स को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, और गुड्स को खरीदा और अगर कोई गुड्स समझ नहीं आया तो उसे हम क्या कर देते हैं, सही नहीं, मतलब समझ नहीं आया मतलब कोई गुड्स डिफेक्टिव निकला, सही नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, परचेज किया हुआ माल रिटर्न भी कर देते हैं। तो हमारे पास परचेज से रिलेटेड दो अकाउंट्स हो गए। फर्स्ट इज परचेज अकाउंट, सेकेंड इज परचेज रिटर्न का अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज का अकाउंट, परचेज रिटर्न का अकाउंट। अब देखो, आपने गुड्स परचेज किया, परचेज करना, आपने एक एक्सपेंस कर दिया। एक्सपेंस का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस। तो अकाउंट, अगर मैं परचेज करती हूँ तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का रूल यही कहता है डेबिट करो एक्सपेंसेस को। और अगर मैंने कैश में पे किया होगा तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैंने उधार परचेज किया तो मेरी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यानी क्रेडिट द गिवर। समझ आया आपको, ये एंट्री ऐसे मूव करेगी। अगला है इसका परचेज रिटर्न अकाउंट। तो जब आप परचेज रिटर्न करते हो, आपने अपना एक्सपेंस क्या कर लिया, कम कर लिया, तो परचेज रिटर्न किया तो आपकी क्या हो गई, एक तरह से एक्सपेंस कम हो गया। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज, क्या हम बोलते हैं,
परचेज किया माल, इन किया हुआ सामान वापस बाहर चला गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। आपको बुक्स में ये वर्ड भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस में आगे ये वर्ड भी आएगा। रिटर्न आउटवर्ड है, इसका मतलब वो क्या है, परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड यानी मैं क्या लिख दूंगी, परचेज टू परचेज रिटर्न। और अगर मैंने क्रेडिट परचेज किया था तो क्रेडिटर को क्या कर देंगे, वापस से कैंसिल आउट। तो जो क्रेडिट है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और परचेज रिटर्न हम चाहें तो टू परचेज भी कर सकते थे, लेकिन हम परचेज रिटर्न का क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें मालूम पड़े कि टोटल हमने कितना परचेज रिटर्न किया। तो एंट्री हो गई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, तो क्रेडिटर हो गया हमारा रिसीवर, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट। परचेज रिटर्न किया तो मेरी क्या हो गई, इनकम, तो क्रेडिट कर देते हैं सब हम इनकम्स को। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा बन गया इसका एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। चलो आगे, थर्ड अकाउंट है जो है हमारा सेल्स का अकाउंट। देखो हम सेल करते हैं, हम सेल किया हमने, अगर कैश सेल होगी तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर क्रेडिट पे माल बेचा, हमने किसी और को उधार पे सामान बेचा, तो मुझे पैसे लेने हैं, जिस पर्सन से पैसे लेने हैं वो मेरा क्या होता है, डेटर, तो डेटर अकाउंट डेबिट। अगर कैश है तो कैश अकाउंट, डेटर है तो डेटर अकाउंट टू सेल्स। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कैश आया तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और अगर उधार है तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या कर दो आप, डेबिट। ये रूल्स बोलते हैं हमारे, जो हमने पिछले क्लासेस में सीखे थे। सेल्स क्या है मेरी, इनकम, तो इनकम का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, देयरफॉर मैंने क्या किया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। ठीक है, इसी से रिलेटेड अकाउंट है हमारा कौन सा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब मैंने किसी को गुड्स बेचा और वो वापस आ गया, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, या हम उसे बोलते हैं सेल किया हुआ माल बाहर गया वापस इन आ गया, दैट इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, उसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। अब देखो, सेल्स रिटर्न हुआ, इन आया, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। गुड्स वापस आ गए, तो गुड्स क्या है मेरे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो वापस आ जाए उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट। और डेटर से हमें क्या लेना है, डेटर जिससे हमें पैसे लेने थे उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल, डेबिट को वापस कर देंगे क्रेडिट। क्यों कर देंगे, क्योंकि रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। एज पर दीज रूल्स हमने क्या किया, जर्नल एंट्रीज थोड़ी थोड़ी इनकी बना ली और समझ भी ली। ठीक है, तो ये चार हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास चार अकाउंट्स हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं, गुड्स से। द फर्स्ट इज परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो अब यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अभी मैंने ऊपर जो लिखा वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि जर्नल क्या है, सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। दैट बुक इज नोन एज जर्नल। ठीक है, उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है, यानी जो ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुई, अगले ट्रांजैक्शन 2 तारीख को, अगले ट्रांजैक्शन 3 तारीख को। तो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन 1 तारीख को रिकॉर्ड होगी, 2 तारीख की ट्रांजैक्शन 2 तारीख में रिकॉर्ड होगी, 3 तारीख की ऐसे ही रिकॉर्ड होगी। यानी कि आप अगर यानी अगर मैं बात करूं, यानी जो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन है, 1 तारीख को सपोज कुछ ट्रांजैक्शन हुई, 2 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई, तो आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे जिस जिस डेट में हो रही ट्रांजैक्शन वैसे ही क्या होती जाती है, रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट इज एज दे अकर, जैसे जैसे वो हो रही हैं वैसे वैसे उसी डेट में आपको उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है।
इसमें आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। या प्राइमरीली आप इसमें एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। फॉर्मेट कैसा होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है। यानी अगर मैं बात करूं, मैंने अगर कैश परचेज किया लेट्स सपोज 1 अप्रैल को, तो 2024, तो मेरा जो मेरी ये जर्नल बुक है उसमें मैं कैसा शो करूंगी, वो मेरी एंट्री ऐसे दिखाई देगी इस जर्नल में। अगर मैंने कैश परचेज किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर मैंने कैश परचेज किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर 10,000 का परचेज है तो हम क्या बोल देंगे, 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। ऐसे आपकी जर्नल बनाई जाती है। ठीक है, चलो अब एलएफ भी मैंने बता दिया था। एलएफ आपको लेजर बुक में कौन से पेज पे पोस्टिंग है वो आपको लिखना होता है, बट अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से पॉइंट देगा, पार्टी का नाम प्लस कैश, तो कौन सी ट्रांजेक्शन माननी है, कैश की ट्रांजेक्शन। ओनली पार्टी का नाम है तो आपने पार्टी का नाम लिखना है, डेटर मानना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन माननी है। और कुछ भी नहीं लिखता, ना तो वो पार्टी का नाम देता है, ना तो नेम नॉट गिवन, और साथ ही साथ कैश का भी कोई जिक्र नहीं है, तो उस केस में आप उसे क्या मानेंगे, कैश की ट्रांजैक्शन मान लेंगे। ठीक है, चलो फिर मैंने आपको बताया कि गुड्स, मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है, गुड्स वो आइटम्स हैं अगर जो ट्रेडर है उसे क्या करता है, परचेज करके सीधा अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल कर देता है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसने जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो भी उसके लिए क्या है, गुड्स है, उसमें वो कुछ अपने प्रोसेसिंग ऐड करके उसे फर्दर क्या करता है, सेल करता है। तो वो जो रॉ मटेरियल भी है उसके लिए क्या बन जाता है, गुड्स बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 4 अकाउंट्स हैं जो इससे जुड़े होते हैं। द फर्स्ट इज परचेज अकाउंट, सेकंड इज परचेज रिटर्न अकाउंट, थर्ड वन इज सेल्स अकाउंट एंड द फोर्थ इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। फोर्थ इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब देखो परचेज किया तो गुड्स इन आया तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस भी है, परचेज करना इज ऑल्सो माई एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हमने क्या किया, एक्सपेंस किया। और परचेज अकाउंट कैश का आउटफ्लो है या क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज रिटर्न है, यानी हमने इस एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स। अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब हमें परचेज रिटर्न का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम सारे परचेज रिटर्न को इस अकाउंट में इकट्ठा कर सकें और हमें मालूम पड़ जाए कि हमने पूरे साल में कितने की परचेज रिटर्न की। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आगे सेल्स अकाउंट की बात करें तो सेल्स अकाउंट की एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश इन तो डेबिट, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स इज माय इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स रिटर्न किया हमने तो मेरी एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया। सेल्स रिटर्न है, सॉरी मेरी इनकम कम हो गई, तो इनकम कम हुई यानी एक तरह से एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सेल्स रिटर्न को मैंने क्या किया, डेबिट किया। और टू डेटर यानी क्रेडिट द गिवर, जिसको मैंने गुड्स जिसने मुझे गुड्स दिए उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। यानी अगर मैं बात करूं परचेज, परचेज की जो एंट्री है उसका रिवर्स एंट्री किसकी होती है, परचेज रिटर्न की। बस आपको परचेज नहीं क्रेडिट करना, आपको परचेज रिटर्न क्रेडिट करना है। ठीक है, सेल्स की जो एंट्री होती है उसी की रिवर्स एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की, बट आपको सेल्स क्रेडिट नहीं करना, डेबिट नहीं करना, आपको सेल्स रिटर्न डेबिट करना है। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना। चलो अब थोड़ा सा आगे और लिखते हैं, फिर एक इलिस्ट्रेशन करेंगे, क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे इस पूरे चैप्टर को। लिखो, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। कितनी तरह की जर्नल एंट्री होती है, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। हमारे पास कितनी तरह की जर्नल एंट्री होती है, देयर आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज, पहली जो जर्नल एंट्री है उसे हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री। एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। लिखो,
सिंपल जर्नल एंट्री कौन सी होती है और कंपाउंड जर्नल एंट्री कौन सी होती है? सिंपल जर्नल एंट्री लिखो, एंट्री in which only one account, only one account is debited, only one account is debited, and only one account is क्रेडिटेड, जिसमें सिर्फ एक अकाउंट ही डेबिट होता है, एक अकाउंट ही क्रेडिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री कौन सी होती है? एंट्री इन विच एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स आपके डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। एंट्री इन विच ये कौन से होते हैं, ये किस टाइप की एंट्री होती है, इसके बारे में हम आगे इलिस्ट्रेशंस में सीखेंगे। तो एंट्री इन विच वन or more accounts are entry in which one or more accounts are debited or one or more accounts are credited. One or more accounts are credited. तो उससे हम क्या बोल देंगे? That entry is known as compound journal entry. चलो इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। एग्जांपल लिखो, goods sold to Mohan for rupees 50,000, out of which 10 cash received, या अगर मैं बोलूं out of which cash sales was of rupees 5,000। अब इसका मतलब क्या? इसको अगर मैं एंट्री वाइज पोस्ट करना चाहूं तो क्या मतलब होगा? मैंने 50,000 का गुड्स बेचा, जिसमें से 5,000 का तो कैश था, यानी बाकी क्या है? क्रेडिट है। तो यानी 5,000 मुझे क्या होगा? कैश रिसीव हुआ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या डालनी पड़ेगी मुझे? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपए। बाकी के 45,000 मुझे क्या करने हैं? लेने हैं मोहन से। तो मोहन क्या है? डेबिट द रिसीवर, यानी पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट करूंगी तो डेबिट द रिसीवर। तो मोहन को मैं क्या कर दूंगी? डेटर बनाऊंगी अपनी बुक्स में। तो मोहन अकाउंट डेबिट 45,000, और मैंने क्या कर दिया? सेल्स की है, मेरी इनकम हो गई, यानी 50,000 की। समझ रहे हो? कौन, देखो मैंने गुड्स सेल किया, मेरे पास कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? देखो, एक तो मेरे पास सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मेरे पास मोहन का अकाउंट इन्वॉल्व है, और मेरे पास कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। पहले मैंने ये पता लगाया, उसके बाद ये देखो कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ये देखो कैसे पता लगेगा कि किसको डेबिट करना है? नेचर पता लगाओ। सेल्स अकाउंट क्या है? मेरी इनकम। सेल्स मेरी इनकम, और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सन है, और ये है कौन? रिसीवर या गिवर? रिसीवर। अगर ये गुड्स का रिसीवर है, ही इज द रिसीवर, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। कैश अकाउंट मेरा क्या है? रियल अकाउंट, और कैश मेरे पास आ रहा है तो मैं इसे क्या कर दूंगी? डेबिट। तो मेरी एंट्री कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी कि कैश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे? कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। मैं इसमें एक पेज ऐड कर लेती हूँ। चलो यहाँ पर हम लिखेंगे
कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। चलो, पहला A started business with cash of rupees 50,000. A started business with cash of rupees 50,000. साथ के साथ यहाँ पे हम अपने एंट्रीज पास कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखो, बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। अच्छा, और चलो आगे चलो। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पॉइंट नंबर 2, ए introduced additional cash of rupees 1 lakh by, अब मैं बोलूं, A introduced additional capital of rupees 1 lakh by check. पॉइंट नंबर 3, पहले सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, A introduced additional capital of rupees 50,000 in cash and rupees 2 lakh by check. Point number 4, deposited rupees 10,000 in bank. पहले ये 4 ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं। जर्नल एंट्री बनाने को हम जर्नलाइज बोलते हैं। चलो देखो, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो मेरे पास कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक मेरे पास कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है और एक मेरे पास कैपिटल का अकाउंट इन्वॉल्व है ना। कैश और कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट, कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश आ रहा है यानी डेबिट करना है मुझे कैश को। रूल क्या लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन है, देयरफॉर मुझे कैश को डेबिट करना है। कैपिटल मेरी क्या है, रिसीवर। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या होगी, वही जो हमने लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैपिटल, कितने से, 50,000 से। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। समझ आया? आई होप समझ आ गया। चलो अगला, ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख बाय चेक। अब इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है हमारे पास, चेक से पैसा आया यानी बैंक में पैसा आया, और कैपिटल है यानी एक कैपिटल का अकाउंट आ गया मेरे पास। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी, बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, और ओनर का अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल, तो क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा रिसीव हुआ, बैंक ने पैसा रिसीव किया 1 लाख का, और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ये कितने से हो गया, 1 लाख से। ठीक है, चलो इसके बाद थर्ड पॉइंट, ए इंट्रोड्यूस्ड
और पैसा डाला उसने एडिशनल, मतलब पहले तो स्टार्ट किया 50,000 से, फिर एडिशनल और पैसा 1 लाख लाया, फिर एडिशनल 50,000 कैश लाया और 2 लाख फिर चेक से लाया और पैसा इंट्रोड्यूस किया। तो यानी कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व है और कैपिटल का अकाउंट इन्वॉल्व है। तो 3 अकाउंट हमारे पास क्या है, इन्वॉल्व है। अब इसकी नेचर पता लगाओ। कैश रियल अकाउंट है, कैश कमिंग तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैपिटल ओनर इज द गिवर तो क्रेडिट द गिवर। तो इसी को हम जर्नल एंट्री फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल अकाउंट कितना, 2,50,000। इतना समझ आ गया। चलो आगे, अगला है डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया। तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो बैंक का, और क्योंकि मैंने कैश डिपॉजिट किया तो एक कैश का, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, बैंक का और कैश का। तो अब क्या करना रहेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, बैंक इज द रिसीवर तो डेबिट द रिसीवर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, और कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश इज आउट तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मेरी एंट्री ये हो जाएगी क्या, कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। यानी ये आपके पास 4 पॉइंट्स हो सकते हैं कैपिटल से रिलेटेड, कि आपने 3 बिजनेस स्टार्ट किया, एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल बैंक से चेक, बैंक से और कैश दोनों से लाया, और बैंक में डिपॉजिट, ये 4 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। चलो आगे, अब लिखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 लिखो, परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 in cash. Purchase goods of rupees 15,000 in cash. Point number 6. Purchased goods of rupees 75,000 against check. Point number 7. Purchased goods of rupees 5,000 in cash from Ramesh. Purchase goods of rupees 5,000 in cash from Ramesh. Point number 8. Purchased goods of rupees 75,000 from Ramesh. Point number 9. Goods costing rupees 7,500 returned to Ramesh. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7,500 रिटर्न टू रमेश। अब देखो इनकी एंट्री क्या होगी। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। परचेज करते हैं, मैंने बताया था गुड्स रिलेटेड आप परचेज करोगे तो एक आपका परचेज का अकाउंट तो हमेशा होगा जब भी गुड्स परचेज करते हो। और दूसरा देखो
परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया मेरे पास? कैश का। परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। तो परचेज किया, आपका क्या है? एक्सपेंस। तो परचेज एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट, और कैश मेरा आउट हो रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री ये बनी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 15,000 रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 15,000 रुपीज। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक। अगेन परचेज किया तो एक अकाउंट तो परचेज का आ गया, और दूसरा चेक से किया है तो बैंक इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैंने 75,000 की परचेज की है। अगेन परचेज इज माई एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड बैंक से पे हो रहा है तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 75,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 75,000। ठीक है, चलो आगे। पॉइंट नंबर 7, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। 5,000 का सामान रमेश से कैश में खरीदा है। तो यानी मैंने आपको बताया, जब कैश का बात की है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कैश। तो परचेज किया है तो एक तो हो गया हमारे पास परचेज का अकाउंट, परचेज, और क्योंकि कैश में तो दूसरा क्या हो गया? कैश। तो परचेज किया है कैश में 5,000 का। एक्सपेंसेस है, परचेज इज माई एक्सपेंस, तो क्या करेंगे? डेबिट, और कैश में क्या कर रही हूँ? कैश पे किया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 5,000 रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 5,000 रुपीज। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आए मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। चल आगे। परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश। रमेश से परचेज किया, पार्टी का नाम दे रखा है लेकिन आपको ये नहीं बताया कि कैश में, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज है, तो यानी हमारे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। द फर्स्ट वन इज रमेश का अकाउंट, दूसरा मेरा परचेज का अकाउंट। फर्स्ट वन इज परचेज का और दूसरा मेरा रमेश का। सेम रूल, परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस, तो क्या कर देंगे? एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट। और रमेश पर्सनल अकाउंट है, इससे मैंने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है तो क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितना? ये हो गया आपका, कितने से परचेज हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 75,000। ठीक है, तो ये समझ आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। चलो आगे। आगे जो है हमारा अगला पॉइंट वो है गुड्स कॉस्टिंग ₹7,500 रिटर्न टू रमेश। हमने क्या किया है? 7,500 का सामान जो 75,000 का परचेज किया था उसमें से 7,500 का रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास दो अकाउंट्स हैं, वो कौन कौन से आ गए? एक आ गया मेरे पास रमेश का अकाउंट, और दूसरा आ गया मेरे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट। परचेज रिटर्न बोल सकते हैं या उसे हम क्या बोल सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड।
यानी गुड्स रिसीव पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो रमेश को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और परचेज यानी एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है, यानी मेरी इनकम है, तो क्रेडिट कर देंगे हम इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रूल एंट्री क्या बनी, एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 7500, रमेश अकाउंट डेबिट 7500 टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड कितना, 7500। तो ये हो गया आपका परचेज रिलेटेड एंट्रीज। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। कोई भी डाउट हो तो अगेन आई एम सेइंग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो ये ट्रांजैक्शंस आपको बेसिकली समझ आई होगी। सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन में आपको यही देखना है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, देन उसके बाद उस अकाउंट का एज पर द रूल्स डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, देन आपको बस उसको इस फॉर्म में जर्नलाइज करना है अपने जर्नल बुक में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और भी एंट्रीज देखेंगे और समझेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।